हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड एरे का, जावास्क्रिप्ट एरे इंस्टेंस का। देखते हैं क्या होता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड्स कंपेयर सर्च एलिमेंट टू एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग स्ट्रिंग इक्वलिटी। ये क्या करता है, ये सर्च एलिमेंट को कंपेयर करता है किस में, सभी एलिमेंट्स में एरे के, किसके थ्रू, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यानी कि ट्रिपल इक्वल्स टू, जिसमें कि वो वैल्यू भी चेक करता है और उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस मेथड्स रिटर्न अ एरे इंडेक्स ऑफ सॉरी दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स एट विच अ गिवन एलिमेंट कैन बी फाउंड इन एरे। ये क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। लास्ट, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना। दिस मेथड रिटर्न द लास्ट इंडेक्स एट विच गिवन एलिमेंट कैन बी फाउंड। लास्ट इंडेक्स पर जो भी मिलेगा, मतलब वो एलिमेंट जिस लास्ट इंडेक्स पर मिलेगा वो वाले इंडेक्स को रिटर्न करेगा लास्ट वाले पर। ये चीज़ पॉइंट है ध्यान रखने की। मतलब एन यानी कि नल वैल्यू जो होती है, नन वैल्यू आर नेवर कंपेयर्ड एज इक्वल। जो नन वैल्यू है वो कभी भी कंपेयर नहीं की जाती इक्वल में। लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑलवेज रिटर्न -1 वैन सर्च एलिमेंट इज नन। अगर नन वैल्यू को सर्च किया जा रहा है तो हमेशा वो क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो सर्च तो कर ही नहीं सकते ना, उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना इक्वल्स टू के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं। द एरे इज सर्च बैकवर्ड स्टार्टिंग एज फ्रॉम इंडेक्स। यानी कि इसमें सर्च इंडेक्स, फॉर्म इंडेक्स के थ्रू भी हम बैकवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स में एक तरीके से, या फिर डिक्रीज इंडेक्स ऑर्डर में बोल सकते हैं। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड स्किप इम्पिटी स्लॉट्स इन स्पार्स एरे। ये स्पार्स एरे में जो इम्पिटी स्लॉट्स होते हैं उनको क्या करता है, स्किप कर देता है। This methods only accept this value to have a length property and integer keyed property। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू लेता है जिसमें लेंथ प्रॉपर्टी होती है या फिर लेंथ की इंटीजर कीड प्रॉपर्टी होती है, दोनों में से कोई एक। ओके, इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट एंड एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट और फ्रॉम इंडेक्स। दो हैं इसमें। फर्स्ट ये सर्च एलिमेंट में, और सेकंड में क्या कर सकते हैं, सर्च एलिमेंट के साथ में फ्रॉम इंडेक्स भी हम पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं देखूं तो पैरामीटर्स देखते हैं। दोनों पैरामीटर्स थे इसमें। पैरामीटर्स क्या है, सर्च एलिमेंट एक पैरामीटर है इसका, देखते हैं क्या होते हैं। सर्च एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स टू लोकेट इन द एरे, जो हमें सर्च करना है एरे के अंदर से, वो ही है ये सर्च एलिमेंट जो कि लोकेट है हमारा एरे में। और या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करना है, या फिर सर्च करना है, फाइंड करना है, या फिर जिसका इंडेक्स हमें पता लगाना है। फ्रॉम इंडेक्स क्या होता है, ये क्या है, दिस इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर, ये एक हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है। और इट इज़ अ ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स एट विच टू स्टार्ट सर्चिंग बैकवर्ड। ये क्या है, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स है और जहाँ पर हमारी सर्चिंग स्टार्ट होती है ये बैक से, बैकवर्ड यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में। ये वो पॉइंट है हमारा, वो इंडेक्स है, सॉरी पॉइंट नहीं। नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, वो बैक फ्रॉम वो बैक टू स्टार्ट जाते हैं, यानी कि एंड टू स्टार्ट की तरफ काउंट करते हैं। इफ़ माइनस एरे डॉट लेंथ, अगर हमारी छोटी और इक्वल्स टू है किससे, फ्रॉम इंडेक्स से, और फ्रॉम इंडेक्स क्या है, स्मॉलर देन है 0 से, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, फ्रॉम इंडेक्स प्लस एरे डॉट लेंथ में एरे की लेंथ को यूज़ किया जाएगा। इफ़ फ्रॉम इंडेक्स हमारा छोटा है किससे, माइनस एरे की लेंथ से, सो द एरे इज़ नॉट सर्च्ड एंड -1 इज़ रिटर्न। -1 को रिटर्न कर दिया जाएगा और एरे को सर्च नहीं किया जाएगा। इफ़ फ्रॉम इंडेक्स कैपिटल है हमारा, ज़्यादा होता है या इक्वल होता है एरे की लेंथ से, और इंडेक्स क्या होता है, फ्रॉम इंडेक्स क्या होता है, ओमिटेड होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, एरे डॉट लेंथ में -1 को यूज़ किया जाएगा। कोजिंग द एंटायर एरे इज सर्च, कोज लास्ट ही वैल्यू बचेगी, वो सारा एरे सर्च हो चुका होगा। और रिटर्न वैल्यू देखते हैं, रिटर्न क्या करता है ये, द लेंथ लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट इन द एरे इफ सर्च एलिमेंट कैन बी फाउंड can not if search element not found not found it return -1, then it return, यहाँ पे then आएगा,
10 रिटर्न -1, यानी कि ये तो लास्ट इंडेक्स करेगा सर्च एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स जो भी आएगा, एक या तो वो रिटर्न करेगा या फिर -1 अगर कोई भी उसको नहीं मिलता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इसके। तो एग्जांपल के लिए हमें index.js फाइल पर चलना होगा। सो एक फ़ाइल हम बना लेते हैं इसी फोल्डर में, index.js, और एरे ले लेते हैं हम कुछ। सॉरी गाइस। सो एक एरे ले लेते हैं हम। आई होप ये आपको स्क्रीन तो सही से विजिबल है, मैं बड़ी कर लेता हूँ फिर भी। यस, इट्स सही है। कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे लायन हो गया, LION, देन टाइगर, देन डॉग ले लेते हैं हम, देन काउ, देन एक बार और हम लायन ले लेते हैं। और जो लायन है हम यहाँ पर भी L कैपिटल ले लेते हैं, और यहाँ पर टाइगर का भी टाइगर। सो ये हमारा एक एरे लिया हमने। अब इसमें इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, तो कंसोल लगाते हैं, console.log test1 और एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, हम एक वैल्यू पास आउट कर देते हैं, लायन। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, दिस वन। सो 0, 1 2 3 एंड 4 आना चाहिए इसका आउटपुट हमारा। यस, टेस्ट1 का आंसर क्या है, 4 ही आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कोई और एलिमेंट हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कि console.log test2 एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और हम ले लेते हैं इस बार काउ। सर्च करते हैं हम। सो 3 पोजीशन आई, तो 0 1 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन पर है। इस बार हम देख लेते हैं जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसका क्या आता है। console.log test3 एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सपोज करो क्या, कोई भी एक, जैसे कि बफेलो या फिर डक। ठीक है, -1 बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। एक न्यू एलिमेंट ले लेते हैं या फिर न्यू एरे ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं। सो कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल्स टू, और इसमें कुछ नंबर्स ले लेते हैं, सपोज 2 5 9, सॉरी 2 5 9 एंड देन 2। यस, और इसमें हम कंसोल लगाते हैं। ऊपर वाले को सभी को एक बार हम कमेंट कर लेते हैं। console.log, ये हमारा test4 है। ये सो इसमें हम इंडेक्स चेक कर लेते हैं, एरे 2 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स लेते हैं सबसे पहले 2। सो 2 का इंडेक्स क्या आएगा, 3, 0 1 2 एंड 3, लास्ट वाला यही है। एंड नेक्स्ट हम लगा लेते हैं कंसोल। एक और टेस्ट केस देखते हैं, टेस्ट जिसमें हम कोई दूसरी वैल्यू चेक करेंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, एरे 2 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे सपोज करो हमारे पास 8, वो अवेलेबल नहीं है, सो -1 आ गया उसमें। सेम console.log, ये हमारा test5 था, test6 एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब इसमें हम कोई इंडेक्स पास करते हैं, सपोज करो हम देते हैं 2, और इसकी सर्चिंग हम कराते हैं अगेन 2 से, या 2 से ही करा लेते हैं। सो यहाँ पर है 0 इंडेक्स पर। अब 2 हमारा यहाँ पर गया, 0 1 2, भी ये चीज़ तो हमारी ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट होता है डेटा। सो वो 0 से ही मेरा आंसर आ गया रिटर्न। ठीक है,
वेट अ सेकेंड, हाँ 0 आया क्योंकि ये हट गया था ना, लास्ट तो यही बचा ना फिर। ठीक है, अब इसमें -1 कंडीशन देख लेते हैं, यानी कि माइनस वाली वैल्यू पास कर लेते हैं, देखते हैं। console.log test7 array2 array.last index of, और लास्ट में वैल्यू पास करता हूँ 2 एंड -2 अगर करूँ तो 0 अगेन आया। 0 नहीं, मेरे पास -1 आना चाहिए था वैसे। एक सेकेंड, नहीं 0 ही आना चाहिए था, सॉरी 0 ही, 0 -1 नहीं, क्योंकि वैल्यू तो उसे मिल रही है ना, सॉरी माई मिस्टेक गाइस। console.log test8 और यहाँ पर array2.last_index of, और इस बार हम कौन सी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, सपोज करो 2 हम सर्च कर रहे थे, 2 और -2 तो कर लिया ना हमने, इस बार हम -1 से करते हैं, 2 -1, इस बार मेरे पास आंसर आएगा कोई कंफर्म 3 पोजीशन -1, सो -1 यहाँ आया, 1 2 एंड 3, -1 हटा, सो 1 2 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं, सपोज करो हमारे पास में एक एरे है, कॉन्स्ट एरे 3 इक्वल्स टू, और इसमें हमारे पास में नन वैल्यू है, और इसमें हम अगर कंसोल करें console.log और यहाँ पर test9 और एरे 3 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर हम NaN पास करें तो ये -1 रिटर्न करेगा। ये देखिए लास्ट वाले का 9 का -1 आ रहा है, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर पाता उसको। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और बाकी सारे काफ़ी सारे हमने जितने भी मेथड्स हैं वो कंप्लीट किए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड सभी को देख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।